गुस्सा किन बातों पर आता है और खुश किन बातों पर होते हैं? देखिए, खुशी मुझे मिलती है जब 10,000 नौजवान अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं और उसके वसीले से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, तो ये एक रूहानी खुशी है। और गुस्सा मुझे आता है, सच मानिए, जब मैं देखता हूँ बिलखसूस अपोजिशन के, जब मैं लोगों के साथ टॉक शोज़ में बैठता हूँ, वो देखते हैं किस तरह से वो अपनी लीडरशिप का दफा करते हैं बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस के ऊपर, जो साफ नज़र आ रहा है यहाँ मामला है। और फिर मुझे कह लें कि अजीब तरह की बेचैनी होती है कि आज भी ये लोग नहीं समझते कि हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। किस तरह का हुस्न पसंद है? मैं समझता हूँ कि जो इंसान के अंदर की खूबसूरती है, मैं उससे प्यार करने वाला शख्स हूँ। और यही वजह है कि मैंने हमेशा लोगों को एक पॉजिटिव और बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। अगर मुझे किसी ने नुकसान पहुँचाया भी है तो मैं ये सब देखता हूँ या इस इंसान के अंदर की खूबसूरती किस तरह की है, वो हिलाक का कितना खूबसूरत शख्स है। ज़ाहिरी हुस्न, किसी के बाल, किसी के नाक, किसी के होंठ, ये पसंद नहीं है? शादी जो है वो मेरी पसंद की शादी भी थी और मैं खुश भी हूँ। मेरी बेगम वो खतून है जिन्हें मैंने पसंद किया और वो मेरी शरीक हयात हैं। तो उनके बाद तो ऐसा जब नहीं कभी ऐसा मौका मिला कि मैं सोचूं कि किसको देखना है और क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप ख़ुद सनतकार हैं, तो क्या वज़ीर बनकर कोई अपनी सनतकारी में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं? अपनी दौलत कितनी का आपका ख़र्चा है, उसमें कितना इजाफ़ा हो रहा है? देखिए, मैं यूथ अफेयर्स को देख रहा हूँ। एज सच हमारा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ज़ाती कारोबार को ज़रूर नुकसान हुआ मेरा सियासत में जाने से, चूँकि मैं सारा मार्केटिंग को देख रहा था। मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ मैं अपने अदारे का। ओवरऑल असासों की बात करूँ तो वो ज़िंदगी में कम ही हुए होंगे बढ़ने की बजाय। मैं आपके ज़ाती अखराजात कितने हैं? और ज़ाहिर है वो तो फिर आप अपने घर वालों से लेते होंगे, भाइयों से? नहीं, मैं बड़ी एक नॉर्मल लाइफ गुजारता हूँ। एज सच मेरे कोई ज़ाती उस तरह के अखराजात नहीं हैं जो मेरी आमदन से ज़्यादा हों और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे कोई गलत काम करना पड़े। और मुझे खुशी है पॉलिटिक्स में और बिलखसूस हुकूमत में आकर मैं उस स्टेज से गुज़र चुका हूँ जहाँ ईमान डोलते हैं पैसे पकड़ने के लिए, सौदे करने के लिए। और मैं आपको, जो आपके नाज़रीन हैं, इन्हें बताना चाहता हूँ कि 2-3 ऐसे मौके आए जिसमें मुझे $500,000 रोलेक्स की घड़ियाँ तक ऑफ़र हुई हैं कि ये हमारा मज़ाक में, के तौर पर, हाँ जी, कि हमारा ये काम करवा दें। ये कोरोना पेंडेमिक में 1-2 लोग आगे जी हमारा नाम डलवा दें, ये टेस्ट वाले जो ओवरसीज़ बाहर जाने वाले हैं, आपको इतने पैसे पर टेस्ट दे देंगे। कई कॉलोनियों के लिए ऑफ़रें हो चुकी हैं कि आप सिर्फ कॉलोनी में हमारे साथ पार्टनर आ जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी मामला आपने। तो उस स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है, मैं आज गुज़र चुका हूँ। और ये सब कुछ घर से भी तरबियत थी। वालिद साहब को भी हमने देखा। मेरे वालिद जब तहसील नाज़म थे तो मैंने अपनी आँखों से वालिद साहब को घर से चाय की पत्ती ले जाते देखा। डॉक्टर साहब, माहाना ख़र्चा कितना है और कहाँ से पूरा करते हैं? मुझे वैसे साहब एक तनख्वाह मिलती है मेरी कंपनी से, जहाँ मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, और 1-2 जगहों से हमें रेंट आ जाता है चारों भाइयों को, वो हम आपस में तकसीम कर लेते हैं। आप कह सकते हैं तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया महीना एक सिलसिला है आने का। फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए घर के खर्चे रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट है। जैसे मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, चूँकि मार्केटिंग के लिए बाहर आना जाना भी होता था, उस तरह से हमें कंपनी से भी सपोर्ट मिल जाती है। बहुतपुरा में रोड का इफ्तिताह करने पहुँचे। यादगारी तख्ती पर सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले का नाम दर्ज करवाया गया है। मियाँ साहब, यहाँ पर सियालकोट में एक अजीब रवायत शुरू की गई है कि गली महलों का जो इफ्तिताह है, सड़कों का इफ्तिताह है, वहाँ पर बजाय सियासतदानों या कौंसलरों के नामों के टैक्स पेयर्स के नाम जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। आप भी आज इफ्तिताह किया है, आपका नाम टैक्स पेयर के तौर पे लिखा गया। ये कैसी रवायत है? अगर हर बंदा, हर सियासतदान जो अवाम की खिदमत करना चाहता है वो इसी डगर पे चले
तो वो लोग जो टैक्स देते हैं उनके लिए एक नया बलबला पैदा होगा। अवाम के पैसे होते हैं, अगर अवाम के पैसे अवाम की इस्तेमाल करने वाली सड़कों, गलियों, नालियों में लगें तो मेरा ख्याल है उनका ज़्यादा हक है जो लोग ज़्यादा टैक्स गुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि उस्मान डार साहब ने इस इलाके में, इस शहर में एक नई रीत डाली है। और दूसरे क्योंकि हर सियासतदान यही चाहता है कि उसकी तख्ती जो है वो लगे, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उसको बदल देती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान डार साहब का, उन्होंने रीत डाली है और इंशाल्लाह ताला ये रीत दूसरे इलाके में रहने वाले या दूसरे इलाकों के सियासतदान में इंशाल्लाह अपनाएंगे। डार साहब, ये क्या आइडिया है कि आप अपनी तख्तियाँ लगाने की बजाय या कौंसलर या मेयर्स की तख्तियाँ लगाने की बजाय टैक्स दहिंदगान की तख्तियाँ लगा रहे हैं तरक्याती मनसूबों पर? देखिए, मैं समझता हूँ हमारा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू कलेक्शन का है, और ये रेवेन्यू तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक हम टैक्स पेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे। टैक्स पेयर को जब तक ये एक फीलिंग नहीं आएगी कि उसका दिया हुआ टैक्स का पैसा ठीक जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसको सियासी बुनियादों पे नहीं किया जा रहा। टैक्स पेयर का ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है, वो सियालकोट का टैक्स पेयर है। सियालकोट के अजीम लोग 10 अरब से ज़्यादा का टैक्स जमा कराते हैं, इनका हक़ है, इनका पैसा है, इनके नाम की तख्तियाँ लगनी चाहिए। हम तो कोऑर्डिनेटर हैं, हम प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिनका पैसा है उनको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। सरकार के PSDB में ये चीज़ें आनी चाहिए कि टैक्स पेयर के नाम की तख्तियाँ लगनी चाहिए। इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इसी तरह सूबों के अंदर ये कल्चर आना चाहिए। फिर आप देखें किस तरह लोग टैक्स देते हैं। अब एक गली में डेवलपमेंट की जाती है 10 लाख की, एक शख्स 2 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, आपने उसको 10 लाख के प्रोजेक्ट की ओनरशिप दे दी है। एक वाटर फिल्टर प्लांट 40 से 50 लाख का लग रहा है, उसके ऊपर उसके वालद के नाम की तख्ती लग जाती है। इस तरह से उनमें हौसला अफजाई कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सियालकोट का टैक्स कलेक्शन ऊपर जाएगा। मेरे ड्राइवर ने टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया है, जब उसे पता चला कि वो अपने माँ बाप के नाम की तख्ती लगा सकता है। अपनी लेदर फैक्ट्री आए, अपने दफ्तर में आए, दफ्तरी अमूर निपटाए, रोजाना वॉक करना उनका मामूल है। क्रिकेट का खासा शौक रखते हैं, फैक्ट्री से मुल्हक क्रिकेट ग्राउंड बना रखी है। किट पहनकर खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली। फैक्ट्री के अंदर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। वर्जिश की, स्नूकर शौक से खेलते हैं।